महाभारत में आज बात संभल टू बांग्लादेश, डीएनए पर कलेश। आज 6 दिसंबर है और आज पूरा यूपी हाई अलर्ट पर है। संभल, अलीगढ़, बनारस, हर जगह पुलिस फोर्स तैनात है। सवाल यह है कि सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है, यह हाई अलर्ट क्यों है, यह उपद्रव का डर क्यों है। आज आपको बताऊंगी कि कैसे यूपी में जगह जगह पेट्रोलिंग हो रही है और यह भी बताऊंगी कि यूपी टू बांग्लादेश कैसे डीएनए वाले बयान से घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान जिस पर अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी पलटवार कर रहे हैं। जो अयोध्या में 500 साल पहले हुआ था वही संभल में हुआ था और वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। सबका डीएनए एक है। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं तो क्या वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं या फिर वो उपद्रवियों को सीधे सीधे हिंसा वाले डीएनए से चिन्हित कर रहे हैं। आज महाभारत इस पर कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूं कि यूपी कैसे आज हाई अलर्ट पर था, क्योंकि आज महाभारत इस पर भी कर रही हूं कि 6 दिसंबर के दिन हाई अलर्ट की जरूरत क्यों है। आज आपको दिखाती हूं कैसे पूरे यूपी भर में, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट रहा। 6 दिसंबर यूपी में हाई अलर्ट। जो आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इसके जरिए एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि अयोध्या में कैसे बैरिकेडिंग आज लगाकर चेकिंग की गई। ड्रोन कैमरों से घर की छतों पर नजर रखी गई। ये आज के दिन के लिए बता रही हूं। ड्रोन कैमरों से बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी तैनाती थी यूपी के अयोध्या में भी और कई और जगहों पर। शहर में जगह जगह फोर्स भी तैनात की गई और होटल और धर्मशालाओं में आईडी चेकिंग की जा रही थी। अमूमन ये होता है, लेकिन आज के लिए खासतौर से इसे बढ़ाया गया था। अयोध्या में अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई थी। ये सब आज के दिन संवेदनशील जगहों पर एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी। ये यूपी में हुआ और उसकी एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं कि उत्तर प्रदेश में कैसे आज आप देखिए जो एटीएस के जवान थे, एडीएस के अधिकारी थे, वो तैनात थे आज। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं अयोध्या की। ये पूरी तस्वीर दिखा दीजिए फुल फ्रेम। एटीएस के अधिकारी, पुलिसकर्मी ये अयोध्या में आज स्पेशली तैनात किए गए थे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसकी एक और तस्वीर आज आपको दिखाती। सिर्फ अयोध्या नहीं, कैसे संभल में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी, वो भी देखिए। ये ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है और संभल में ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग। ये जो आप देख रहे हैं कैमरे में, फोन में देखिए, देखा जा रहा है संभल की हर गली, हर नुक्के पर नजर रखी हुई है कि कहीं कोई उपद्रवी किसी तरह की कोई गलत मंशा के तहत कुछ कर तो नहीं रहा है। ये संभल की तस्वीरें हैं और ऐसी ही तस्वीरें अलीगढ़ से भी आई। अलीगढ़ की भी तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। अलीगढ़ में भी पुलिस ने एक तरह से फ्लैग मार्च किया है। जहां जहां इस तरह के किसी तनाव की वहां आशंका थी, वहां पुलिस बल तैनात था। तो ये तस्वीरें आज आई हैं। आज इसी पर महाभारत कर रही है। इसकी जरूरत क्यों? जो डीएनए वाला बयान योगी आदित्यनाथ देते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये रिपोर्ट पहले देखिए। यूपी में संभल हिंसा के बाद से सियासी महाभारत छिड़ी है। योगी ने 6 दिसंबर को देखते हुए यूपी के 26 जिलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। अयोध्या, मथुरा, काशी, संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। संदेश साफ है कि किसी भी तरह की अनहोनी को समय रहते टाला जा सके। योगी सरकार सिर्फ प्रदेश की सुरक्षा को लेकर ही अलर्ट नहीं है, बल्कि दंगाइयों को सबक सिखाने का भी प्लान तैयार कर लिया है। हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई संभल के उपद्रवियों से की जाएगी। योगी ने अधिकारियों को उपद्रवियों से 1 करोड़ की वसूली के आदेश जारी कर दिए हैं। योगी ने संभल को बांग्लादेश से जोड़ते हुए दोनों जगह के उपद्रवियों के डीएनए पर सवाल उठा दिया है, जिससे अखिलेश यादव और ओवैसी भड़क उठे। अखिलेश ने जहां मुख्यमंत्री को खुद का डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती दी, तो वहीं ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद दिलाई। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं
तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात रही कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब डीएनए किसका कराएंगे? आप तो प्रकाश के हैं और अब डीएनए की आप बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज बांग्लादेश में हिंसा को लेकर कांग्रेस को भी घेरा है। जो ढोंग कर रहे हैं ना संविधान की प्रति दिखा करके, जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। यूपी में जहां एक तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहीं डीएनए को लेकर घमासान भी मचा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंसा और उपद्रव मचाने वालों के डीएनए पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? क्या हिंसा के खिलाफ खुलकर बोलना गलत है? आज महाभारत इसी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वो भी आज महाभारत उस पर भी कर रही हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो संभल में हुआ, उसके बाद अपने अफसरों को बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिंसा हुई, उपद्रवियों से कठोरता से निपटा जाए। उन्होंने ये भी कहा, गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या फिर संभल हो, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है। जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया, नुकसान पहुंचाया, उसकी भरपाई उन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी। अब इसका निर्देश उन्होंने अपने अधिकारी को दे दिया है। उपद्रवियों को चिन्हित करिए, पोस्टर लगाइए और इन्हीं से वसूली कीजिए। जनता का सहयोग लें, सर्च ऑपरेशन चलाएं। अगर आप जनता से सहयोग लेंगे, तस्वीरें लगाएंगे, जनता खुद बताएगी उपद्रवी कहां से आए। एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है। मैं आपको आज परिचय करा देती हूं, मेरे साथ मेहमान कौन जुड़ रहे हैं महाभारत में। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ मनोज सिंह काका जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं, और एआईएमआईएम के नेता दानिश कुरैशी साहब। मैं शुरुआत सबसे पहले शलभ मणि जी आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो संदेश दिया है, देखिए एक तो उनका डीएनए वाला बयान है, वो डीएनए वॉर बन चुका है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव दोनों ने उन पर पलटवार किया है। तो अब ये तो डीएनए वाला वार जो है, उसी के तहत क्या ये कार्रवाई हो रही है? क्योंकि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है, चिन्हित किसे करेंगे, किससे वसूली करेंगे? नहीं, देखिए ये तो सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले सुचरिता जी बहुत इस प्रकार की घटनाएं होती थी और जो उपद्रवी थे उनको इस प्रकार का संरक्षण मिलता था। बाद में आपको याद होगा कि डेनमार्क में एक बार एक कार्टून छप गया और डेनमार्क में जब कार्टून छपा तो उसको लेकर उपद्रव उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हुआ, लखनऊ में उपद्रव हुआ और उपद्रवियों को बाकायदे सरकारी संरक्षण मिला। कोई वसूली नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमे तक दर्ज नहीं किए गए। इसके कारण उत्तर प्रदेश में कुछ इस प्रकार के लोग थे जो इस प्रकार की चीजें करते रहते थे। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार आने के बाद उपद्रवियों से बहुत ताकत के साथ हम सब निपटे हैं और यही कारण है कि उसके बाद से कार्रवाई होनी शुरू हुई है। अभी ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई जिन लोगों ने उपद्रव किया है, जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया है, जिन लोगों ने पुलिस पर गोली चलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप देखिए तमंचे बरामद हो रहे हैं, असलहे बरामद हो रहे हैं। जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उनको चिन्हित किया जा रहा है। बाकायदे सीसीटीवी, बाकायदे जो वीडियो फोटोग्राफी हो रही थी। और प्रशासन ने तो पहले दिन से कहा, जब एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि प्रशासन ने सख्ती की। अब जो सीसीटीवी के फुटेज आ रहे हैं, जो वीडियोग्राफी के फुटेज आ रहा है, उसमें तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि बहुत सुनियोजित हमला पुलिस के ऊपर था। माहौल खराब करने की कोशिश थी उत्तर प्रदेश की। और जिन लोगों ने हाथों में तमंचे ले रखे हैं, जिन्होंने पत्थर चलाए, वो एक एक व्यक्ति चिन्हित किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, पोस्टर्स लगेंगे और सरकारी संपत्ति को जो भी नुकसान पहुंचा है वो उनको ही उनसे संपत्ति नीलाम करा के, उनकी संपत्ति कुर्क करा के उनकी वसूली की जाएगी। क्योंकि किसी भी उपद्रवी को माननीय योगी जी की सरकार में छूट नहीं है इस प्रकार की कार्रवाई करने की। कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।